एक बार ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था। सभी देवतागण दरबार में बैठे हुए थे। भाग्य और बुद्धि भी वहां उपस्थित थे। ब्रह्मा जी के दरबार में बैठे हुए बात करते करते भाग्य और बुद्धि की नोक-झोंक शुरू हो गई। जब यह बहस काफी बढ़ जाती है तो भाग्य कहता है, जो काम मैं करता हूँ उसे यह बुद्धि नहीं कर सकती। बुद्धि बोली, मूर्ख मत बनो। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ तो वह आदमी पागल हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम कितना भी उसका साथ दे दो लेकिन वह मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। भाग्य बोला, अरे मूर्ख बुद्धि, तुम नहीं जानती कि जिसका साथ मैं छोड़ देता हूँ, तुम कितने ही उसके साथ रहो उसका भला कैसे हो सकता है। जब मैं यानी उसका भाग्य ही उसके साथ नहीं रहेगा तो क्या वह भाग्यवान हो जाएगा या धनवान हो जाएगा? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। भगवान ब्रह्मा के दरबार में दोनों में ऐसे ही वाद विवाद बढ़ता गया। दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। बुद्धि कहने लगी, मैं बड़ी हूँ और मैं श्रेष्ठ हूँ। भाग्य कहने लगा, नहीं, तुम मुझसे बड़ी कैसे हो सकती हो? मैं बड़ा हूँ और मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तभी ब्रह्मदेव ने दोनों में ऐसे बहस होते हुए देखा और मन ही मन सोचा कि भाग्य और बुद्धि दोनों महान देवता हैं। दोनों इस दुनिया के शक्तिशाली और प्रभावशाली देव हैं और ये दोनों आपस में इस तरह से झगड़ा कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। इनका फैसला तो मुझे ही करना होगा। ब्रह्मदेव ने बुद्धि और भाग्य से पूछा, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? भाग्य कहने लगा, ब्रह्मदेव, मैं जिस मनुष्य का साथ छोड़ देता हूँ वह मनुष्य क्या कर सकता है? वह तो अपना सारा जीवन गरीबी और दरिद्रता में गुजारेगा, जिस कारण वह अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकता। इतना सुनते ही बुद्धि बोल उठी, नहीं ब्रह्मदेव, भाग्य गलत कह रहा है। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ तो भाग्य चाहे उसका मनुष्य का जितना भी साथ दे वह कुछ नहीं कर सकता। बुद्धिहीन मनुष्य तो मृतक के समान होता है। भगवान ब्रह्मा ने दोनों की बात को ध्यान से सुना। इन दोनों की बात सुनकर ब्रह्मदेव मन ही मन सोचने लगे कि इन दोनों की समस्या तो बहुत गंभीर है। इस समस्या का फैसला कैसे किया जाए? उसके बाद ब्रह्मदेव ने उन दोनों से कहा, इस बात का पता ऐसे नहीं चलेगा, आप परीक्षण कीजिए। भाग्यदेव, आप अपने भाग्य का परीक्षण कीजिए और बुद्धिदेव, आप अपनी बुद्धि का परीक्षण कीजिए। इसका प्रयोग करके बताइए कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है और श्रेष्ठ है। भाग्यदेव बोले, ब्रह्मदेव, जैसा आपका आदेश मैं उसी का पालन करूंगा, लेकिन आप मेरी बात मान लें कि बुद्धि कभी भी मुझसे बड़ी नहीं हो सकती। ब्रह्मदेव ने कहा, आप मृत्यु लोक को ध्यान से देखिए। ब्रह्मदेव ने भाग्यदेव और बुद्धि को मृत्यु लोक दिखाया। मृत्यु लोक दिखाकर वह कहने लगे, देखो, इस जंगल में एक गरीब बुढ़िया और उसका इकलौता 20 वर्ष का बेटा झोपड़ी बनाकर रहते हैं। वह बहुत ही गरीब हैं। उन्हें खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा है। अब तुम दोनों इन पर अपने भाग्य और अपनी बुद्धि की शक्ति आजमाओ। तुम दोनों में से जो भी इस गरीब बुढ़िया के बेटे को धनवान बना देगा या सम्राट बना देगा, वही तुम दोनों में से बड़ा होगा, श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मदेव की बात सुनकर भाग्यदेव कहने लगा, परम पिता, बस यह तो छोटी सी बात है। भाग्यदेव की बात सुनकर बुद्धि बोली, यह छोटी सी बात कैसे हो सकती है? जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी तब तक तुम इसे कभी राजा नहीं बना सकते, उसे सम्राट नहीं बना सकते। भाग्य ने कहा, बुद्धि, तू नहीं जानती कि मैं उसका साथ दूंगा तो इसे राजा ही नहीं बल्कि एक महान सम्राट बनाऊंगा। भाग्य की बात सुनकर बुद्धि बोली, ठीक है, हम दोनों इसी पर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इससे हम दोनों की समस्या का फैसला हो जाएगा। इससे जो जीतेगा वही बड़ा या श्रेष्ठ माना जाएगा। इसके बाद भाग्य ब्रह्मदेव से कहने लगा, ब्रह्मदेव, पहले मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की अनुमति दीजिए। मुझे यहाँ से जाने और इस लड़के को सम्राट बनाने की आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मदेव के कहते हैं कि बुद्धि ने ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मदेव, मैं इस लड़के का साथ छोड़कर आ रही हूँ। उसकी बात सुनकर भाग्य ने कहा, ठीक है, तुम अभी उस लड़के का साथ छोड़ दो और ब्रह्मलोक में आ जाओ। बुद्धि भाग्य से कहने लगी, भाग्य, ध्यान रखना, कहीं ऐसा न हो कि तू इसे सम्राट बनाने के चक्कर में मार दे। यह व्यक्ति मरना नहीं चाहिए। भाग्य कहने लगा, बुद्धि, तुम यह सब दूर से देखते रहो, आज तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि मैं ही तुमसे ज्यादा शक्तिशाली और बलवान हूँ। बुद्धि बोली, ठीक है, मैं अभी इसी समय इस लड़के का साथ छोड़ रही हूँ। ऐसा कहकर बुद्धि ने उसका साथ छोड़ दिया। बुद्धि के साथ छोड़ते ही वह लड़का अपनी सुध बुध खो बैठा, एक निर्गुणी बनकर रह गया, पागल और मूर्ख बनकर रह गया। अब भाग्य अपना काम करना
शुरू करता है। भाग्य देखता है कि उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है। एक घास फूस की बनी हुई झोपड़ी है और उसके पास केवल 3 बकरियां बंधी हुई हैं। वह लड़का उन बकरियों के खाने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां काट कर लाता है और वह उन बकरियों को चराता है। वह पूरा दिन इसी में गुजार देता है। उसकी स्थिति देखकर भाग्य सोचता है, ना इसके पास पहनने के लिए कोई अच्छे वस्त्र हैं और ना ही इसके पास पैरों में पहनने के लिए कोई जूते हैं। अब मैं इसका साथ दे रहा हूँ और मैं इसे राजा बनाकर रहूंगा। भाग्य ने पासा पलटा और जिस रास्ते से चरवाहा निकल रहा था, भाग्य ने उस रास्ते में एक सुंदर सोने के जूतों की जोड़ी उसके रास्ते में रख दिए। लड़के का ध्यान उन जूतों पर गया तो उन्हें पहचान नहीं पाया कि यह सोने के जूते हैं। उसे तो बस पैरों में पहनने के लिए जूते चाहिए थे, इसलिए उसने उन जूतों के अपने पैरों में पहन लिया और सोचने लगा, चलो जूते तो मिल गए, इससे मेरा बहुत समय का काम चल जाएगा। अब जंगल से चारा लाते हुए और बकरियों को चराते हुए मेरे पैरों में कांटे नहीं लगेंगे। उन जूतों को पहनकर वह अपने घर आ जाता है। प्रतिदिन उसकी यही दिनचर्या चलती रही। वह जंगल में बकरियों को चराने जाता और जंगल से पेड़ पौधों की पत्तियां काट कर लाता और बकरियों को चराता रहता। उसकी माता की बुद्धि भी समाप्त हो गई थी, क्योंकि बुद्धि उसे भी छोड़कर चली गई थी। भाग्य ने तो उस चरवाहे का खूब साथ दिया, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। भाग्य सोचने लगा, मैंने तो इसे सम्राट बनाने का संकल्प लिया है, परंतु यह तो मुझे मूर्ख या पागल दिखाई देता है। इसका व्यवहार तो पागलों और मूर्खों की तरह हो गया है। यह सब देख रही बुद्धि ने भाग्य से कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैंने इसका साथ छोड़ दिया है? जब मैं किसी व्यक्ति का साथ छोड़ देती हूँ तो वह ऐसा ही व्यवहार करता है। भाग्य बुद्धि से कहने लगा, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। अब तुम भी देखोगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। उस देश के नज़दीक के ही एक देश का राजा वीर प्रताप था। उसका एक सौदागर था। वह अलग अलग देशों और स्थानों पर जाकर व्यापार करता था। सौदागर के पास व्यापार करने के लिए कुछ ऊँट थे और वह ऊँटों पर पीतल लाद कर ले जाता था और दूसरे देश में जाकर व्यापार किया करता था। एक दिन वह सौदागर उसी जंगल से गुजर रहा था जहाँ पर वह चरवाहा था और अपनी बकरियां चराता था। वह सौदागर ऊँट लेकर जा रहा था, तभी रास्ते में जाते हुए उसकी नज़र उस चरवाहे के पैरों पर पड़ी। सौदागर ने देखा कि इस चरवाहे के पैरों में तो सोने के जूते हैं और यह उनकी कोई कदर नहीं कर रहा है। इसे देखकर तो लगता है सोने के जूतों के बारे में तो शायद जानता ही भी नहीं है। सौदागर अपने ऊँट से नीचे उतरकर उस चरवाहे से पूछने लगा, भाई तुम ये जूते कहाँ से लाए हो? उस चरवाहे ने उस सौदागर को बताया कि ये जूते मुझे इस जंगल में रास्ते पर पड़े हुए मिले थे। सौदागर ने उस चरवाहे से कहा, क्या तुम इन जूतों को बेचना चाहोगे? तो उस चरवाहे ने कहा, जरूर बेच दूंगा। इन्हें पहनते पहनते मुझे बहुत समय हो गया है, लेकिन यह टूटते या फटते बिल्कुल भी नहीं है। यह तो काफी समय से ऐसे ही हैं। व्यापारी ने चरवाहे से कहा, ये जूते मुझे बेच दो। इन जूतों के बदले में जो चाहो मुझसे वह ले लो। उस चरवाहे ने व्यापारी से कहा, मुझे इन जूतों के बदले में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 1 मन अनाज चाहिए, जिससे मुझे और मेरी माता को 2 समय का भोजन प्राप्त हो जाए। हम तो भूखे मरते हैं। उसने सौदागर को वह सोने के जूते 1 मन अनाज के बदले ही दे दिए। सोने के जूते पाकर वह सौदागर बहुत खुश हो गया। वह सौदागर उस चरवाहे को 1 मन अनाज देकर चला जाता है। तब बुद्धि भाग्य से कहने लगी, भाग्य देखते नहीं कि तुम्हारे जूते तो 1 मन अनाज के बदले में बिक गए। तुम समझ रहे हो ना, तुम्हारे सोने के जूते 1 मन आटे में जा रहे हैं। भाग्य ने बुद्धि की बात सुनकर कहा, बुद्धि तुम चिंता मत करो, मैं जिसका साथ देता हूँ उसे कोई भी राजा बनने से नहीं रोक सकता। मैं इसे एक महान सम्राट बनाकर ही रहूंगा। बुद्धि कहने लगी, भाग्य तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। देखना, तुम इसे अवश्य मार दोगे। यह बेचारा कहीं राजा बनते बनते मर ना जाए। भाग्य ने कहा, बुद्धि तुम कैसी बातें कर रही हो, देखना अब मैं क्या करता हूँ। और इतना कहकर भाग्य फिर से उस व्यक्ति के पास जाता है। भाग्य ने दूसरे सोने के जूतों की जोड़ी, जो सोने चांदी से जड़ी हुई थी, उसी रास्ते पर रख दी जिस मार्ग से चरवाहा बकरियों के लिए पत्ते लेने जंगल जा रहा था। उस चरवाहे को फिर से सोने के जूते मिले तो वह तो बड़ा प्रसन्न हो गया। इधर सौदागर ने सोचा, क्यों ना मैं इन जूतों को अपने राजा को भेंट करूं, ताकि महाराज प्रसन्न होकर मुझे कुछ इनाम दें। यह सोचकर वह सौदागर सोने के जूतों को लेकर महाराज वीर प्रताप के महल में गया। राज दरबार में जाकर उसने वह सोने के जूते राजा को दे दिए और कहने लगा, महाराज ये स्वर्ण जूते मैं खास तौर पर आपके लिए लेकर आया हूँ। ये जूते अद्भुत हैं। इसे जूते तो हमारे महाराज के पास होने चाहिए थे। महाराज वीर प्रताप जूतों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सोने के सुंदर जूते देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जूते देवलोक से आए हों
और देवताओं ने इन्हें बनाया हो, मानो स्वयं विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया हो। इतने सुंदर जूते देखकर वह खुश हो गए और वह अपने मंत्री से कहने लगे, सौदागर को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी जाएं। राजा वीर प्रताप ने उस सौदागर को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दिलवा दी। इतनी ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं पाकर सौदागर बहुत खुश हो गया और अपने व्यापार को बढ़ाने की सोचने लगा। उसके बाद वह दोबारा अपने ऊँटों पर पीतल लादकर दूसरे देश में व्यापार के लिए चल पड़ा। वह सौदागर अपने व्यापार के लिए उसी जंगल से होते हुए जाता था जहां वह चरवाया अपने पशुओं को चराता था और अपनी माता के साथ रहता था। इस बार भी वह उसी जगह से जा रहा था और संयोगवश चरवाहा भी वहीं पर अपनी बकरियों को चरा रहा था। जंगल में अपने सामने उस चरवाहे को दोबारा देखकर वह सौदागर खुश हो गया और उसने फिर से उस चरवाहे के पैरों की ओर देखा। उसके पैरों में दूसरे जोड़ी स्वर्ण जूते देखकर उसने सोचा, इसके पास तो और सोने के जूते आ गए, न जाने यह कहाँ से ऐसे जूते लेकर आता है। सौदागर ऊंट से उतरा और उतरकर उस चरवाहे के पास आया और चरवाहे से बोला, भाई क्या तुम फिर से इन जूतों को भी बेचना चाहोगे? चरवाहे की तो जैसे मनचाही मुराद पूरी हो गई। वह बोला, हाँ हाँ जरूर बेच दूंगा, लेकिन इस बार आपको इसके बदले में मुझे 1 बोरी चने की देनी होगी। सौदागर भी खुश हो गया और बोला, हाँ हाँ ठीक है, मैं 1 बोरी चने की दे दूंगा। चरवाहे ने एक शर्त और रख दी। वह बोला, चने भुने हुए होने चाहिए। सौदागर ने उसकी ये बात भी मान ली। 1 बोरी भुने हुए चने की उसको दे दी। वह उससे सोने के जूते की दूसरी जोड़ी भी लेकर आगे चला गया। अब सौदागर के मन में यह विचार आने लगा कि पहले 1 जोड़ी जूते जो मैंने महाराज को भेंट किए थे, उसके बदले महाराज ने मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी। इस बार हो सकता है कि महाराज मुझे पिछली बार से भी ज्यादा बड़ा इनाम दे दें। मैं इनको भी महाराज के सेवा में लेकर जाता हूँ। वह इस बार भी उन हीरे जवाहरात और रतन जड़े सोने के जूतों को लेकर राजा वीर प्रताप के दरबार में पहुंच गया। सौदागर राजा से बोला, महाराज मैं आपके लिए हर बार कोई ना कोई विचित्र वस्तु लाता रहता हूँ। हे राजन, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। राजा वीर प्रताप ने जब जूतों को देखा तो कहने लगा, सच में ये बहुत सुंदर हैं। ये सोने के जूते हैं और पिछली बार दिए गए सोने के जूतों से भी ज्यादा सुंदर हैं। सौदागर, मुझे तुम यह बताओ कि तुम ये जूते लाते कहाँ से हो? तुम्हें ये जूते कौन देता है? अब सौदागर क्या बोलता? सौदागर को कुछ समझ नहीं आया। अब राजा को क्या जवाब दे? तो कुछ सोच विचार कर उसने झूठ बोलना ही ठीक समझा और बोला, महाराज द्रविड़ देश में एक सम्राट है। सम्राट के यहाँ मैं अपने पीतल का व्यापार करने जाता हूँ तो वह इनाम में ऐसे जूते दे देते हैं। उन्होंने 2 बार मुझे सोने के जूते दिए तो मैंने दोनों बार वह आपकी सेवा में अर्पित कर दिए। यह सुनकर राजा सौदागर से बोला, सौदागर क्या उस राजा का कोई पुत्र है? सौदागर ने भी फिर झूठ बोल दिया। उसने कहा, नहीं महाराज, अभी तो वह सम्राट खुद ही कुंवारा है, उनका विवाह नहीं हुआ। यह सुनकर राजा वीर प्रताप बोले, ठीक है सौदागर, हमारी पुत्री बहुत सुंदर है। तुम अपने उस सम्राट से जाकर मिलो और उनसे पूछो कि हम अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करना चाहते हैं, क्या उन्हें मंजूर है? राजा की आवाज़ सुनकर सौदागर सोचने लगा, अब तो मैं फंस गया। मैं तो यह जूते किसी राजा से नहीं लाता बल्कि एक चरवाहे से लेकर आता हूँ, लेकिन अब तो मैं झूठ बोल चुका हूँ। अब मेरा क्या होगा? मैं तो अपने ही बोले हुए झूठ में फंस चुका हूँ। राजा ने सौदागर को आदेश दिया, सौदागर उस राजा के पास जाओ और किसी भी तरह उन्हें तैयार करके आओ कि वह हमारी पुत्री से विवाह करे। अब तो सौदागर और चिंता में पड़ गया। सौदागर राज दरबार से वापस आ गया। अपने घर वापस आकर उसने दोबारा अपने ऊँटों पर पीतल को लादा और व्यापार करने चल पड़ा। वह जब दोबारा जंगल में पहुंचा तो वह सोचने लगा, मुझे यहाँ यह चरवाहा नहीं मिलता तो मुझे सोने के जूते नहीं मिलते, और वह सोने के जूते मुझे नहीं मिलते तो मैं वह जूते राजा को नहीं देता, और आखिरकार झूठ बोलकर मैं राजा के क्रोध का शिकार नहीं बनता। इस चरवाहे ने मुझे भी राजा के क्रोध का शिकार बना दिया। यदि चरवाहा मुझे ना मिलता तो मैं इस धर्म संकट में नहीं फंसता। इस चरवाहे ने तो मुझे बुरी तरह फंसा दिया है। सोचते सोचते वह सौदागर उस चरवाहे की झोपड़ी पर जा पहुंचा। अपनी झोपड़ी पर सौदागर को आया देखकर चरवाहा बहुत खुश हो गया, क्योंकि वह सौदागर उसके खाने पीने की व्यवस्था करता था। कभी उसे अनाज देता था, कभी चने देता था। उसके खाने पीने का गुजारा जूते बेचकर इसी सौदागर से पूरा होता था। इसलिए चरवाहा उससे बहुत खुश था। चरवाहा उससे बोला, सौदागर आइए, आपका स्वागत है। सौदागर वहीं उसके घर पर ही रुक गया। उसने अपने ऊँटों से पीतल को उतारकर वहीं पर रख दिया। पीतल को वहां एक तरफ रखकर वह उस चरवाहे से बातें करने लग गया। इस समय भाग्य उस चरवाहे के साथ दे रहा था। बातें करते करते चरवाहा पीतल के बोरे पर बैठ गया।
जैसे ही वह पीतल के बोरे पर बैठा, तभी बोरों से भरा हुआ पीतल सोने में बदल गया। चारों तरफ सोना जगमगा रहा था। यह देखकर उस सौदागर को यह विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति या तो कोई जादूगर है या ईश्वर का कोई बहुत बड़ा भक्त है। इस पर ईश्वर की कृपा है। अब सौदागर अपने बोले हुए झूठ के जाल में और फंसता जा रहा था। सौदागर के मन में विचार आया, मेरे पास धन की कमी नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, इस चरवाहे को ही राजा बना देता हूँ, सम्राट घोषित कर देता हूँ। उसने सोचा, मेरे पास तो धन और सोने की कोई कमी नहीं है। मैं इसके लिए यहाँ जंगल में बहुत बड़ा किला बनवा देता हूँ। उस किले का मालिक इसे बना दूंगा और मैं उसका मंत्री बन जाऊंगा। यहाँ के जो जागीरदार हैं, मैं उनसे बहुत सारी जमीन खरीद लूंगा। 2 महीने बाद राजा के पास जाऊंगा और राजा को बता दूंगा यही सम्राट है। अब सौदागर षड्यंत्र रचने लगा। भाग्य अभी बुद्धि से कहने लगा, बुद्धि तुम देखती जाओ कि मैं अब क्या करता हूँ। देखना, यही सौदागर अब चरवाहे को सम्राट बनाएगा। बुद्धि ने फिर से भाग्य से कहा, कहीं ऐसा ना हो कि राजा बनते बनते यह मर ही जाए, क्योंकि इस समय इसके पास बुद्धि नहीं। जब यह बात भाग्य ने सुनी तो वह बोला, बुद्धि तुम इतना घमंड मत करो, देखना अब मैं क्या करता हूँ। और इतना कहकर भाग्य फिर से उस व्यक्ति के पास आ जाता है। उस सौदागर ने उस चरवाहे की जो 3 बकरियां थी, उन्हें भी किसी बकरियां खरीदने वाले को बेच दिया। जैसे ही उस चरवाहे को अपनी बकरियों के बिकने का पता चला तो वह जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा। जब उसके सैनिकों ने, बंदियों ने और अन्य लोगों ने देखा कि राजा तो ऐसा कर रहा है, तो उन्हें लगा कि शायद राजा पागल हो गया है। अब सौदागर ने उस चरवाहे को समझाया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? यह तो 3 बकरियां थी, मैं तुम्हें ऐसी बहुत सी बकरियां दिलवा दूंगा। सौदागर की यह बात सुनकर चरवाहा मान जाता है और वह चरवाहा सौदागर के पीछे पड़ गया। चलिए, मुझे आज ही बकरियां खरीद कर दीजिए। सौदागर उस चरवाहे से कहने लगा, देखो भाई, अब तुम सम्राट बन गए हो, राजा बन गए हो, तुम ऐसी छोटी छोटी बातें क्यों करते हो? बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं तो तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। अपनी माता से पूछो, अपने यहाँ के राजा वीर प्रताप, उनकी पुत्री बहुत सुंदर है, उनसे तुम्हारी शादी करवाऊंगा। लेकिन चरवाहे में तो बुद्धि ही नहीं थी। वह सौदागर से कहने लगा, तुम मेरा क्या विवाह करवाओगे? और उसकी माता भी कहने लगी, अब विवाह से क्या होगा? हमारी जिंदगी तो तूने खराब कर दिया है। तुमने हमें इतनी भीड़ भाड़ में लाकर पटक दिया है। कहाँ हमें इतनी शांति से रहते थे, अपनी बकरियां चराते थे और अपनी झोपड़ी में मजे से रहते थे। अब सौदागर सोचने लगा, लगता है दोनों माँ बेटा पागल हैं। अब मैं क्या करूं? ऊपर से उसे महाराज वीर प्रताप का डर सता रहा था। उसके मन में यही विचार आ रहा था कि उनकी सहायता तो मुझे करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही 6 महीने का समय पूरा हो गया। अब सौदागर अपने देश में महाराज वीर प्रताप के पास पहुंचा और महाराज से कहने लगा, महाराज, अब आप अपने नाई और ब्राह्मण को भेज दीजिए। मैंने अपने सम्राट को मना लिया है। वह आपकी लड़की से शादी करने के लिए तैयार है। यह सुनकर राजा वीर प्रताप ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और उन दोनों को सौदागर के साथ सम्राट के पास भेज दिया। सौदागर उन दोनों को लेकर चल पड़ा और वह उनको चरवाहे के महल में लेकर आया। उसने चरवाहे को राजसी वस्त्र पहनाए। चरवाहा सौदागर से कहने लगा, यह तुम क्या कर रहे हो? ऐसे भी कई विवाह होते हैं। सौदागर बोला, अब तुम चुप रहना, अब बिल्कुल भी मत बोलना, नहीं तो महाराज वीर प्रताप तुम्हें और मुझे दोनों को फांसी की सजा दे देंगे। इस बात का ध्यान रखना कि अब तुम्हें बोलना नहीं है। सौदागर के मुंह से फांसी की बात सुनकर चरवाहा बुरी तरह से डर गया और उसकी बात मान जाता है। राजा के नाई और ब्राह्मण उसकी सगाई कर देते हैं और शुभ मुहूर्त देखकर विवाह का दिन तय करके उसे बोल देते हैं, आपको इस दिन बारात लेकर महल में आना है। इसके बाद नाई और ब्राह्मण वापस अपने देश को लौट जाते हैं। उनके महल में पहुंचने के बाद राजा ने उनसे पूछा, सम्राट कैसा है? नाई और ब्राह्मण बोले, महाराज, उसके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, बहुत सारा सोना है, खजाने भरे पड़े हैं, वह तो बहुत ही महान राजा दिखाई पड़ता है। उसकी बात सुनकर राजा वीर प्रताप भी बड़े प्रसन्न हुए। अब तो राजा वीर प्रताप ने भी शादी की तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और विवाह का शुभ दिन नजदीक आ पहुंचा। विवाह के दिन सौदागर ने चरवाहे को खूब सजाया, दूल्हा बनाया और एक सुंदर रथ में बिठाकर उसकी बारात लेकर चल पड़ा। इधर सौदागर चरवाहे को शादी के लिए लेकर जा रहा था, उधर भाग्य बुद्धि से कहने लगा, देखो बुद्धि, अब मैं चरवाहे का विवाह भी राजा की पुत्री से करवा रहा हूँ। बुद्धि मुस्कुराकर बोली, भाग्य, बस देखते जाओ, तुमने अभी उसकी मृत्यु का षड्यंत्र रच दिया है। तुम्हें भी पछतावा होगा कि तुमने यह क्या कर दिया है। यह चरवाहा भी तुम्हारे जाल में फंस चुका है। तुम तो इसे राजा बनाने की बात कर रहे हो, देखते जाओ, तुम्हारे कारण अब यह चरवाहा अपने प्राण खोड़ देगा। भाग्य बोला, बुद्धि, जब मैं इसका साथ दे रहा हूँ तो तुम क्यों परेशान हो रही हो?
बस तुम देखते रहो कि मैं क्या करता हूँ। कुछ दिन का सफर तय करने के बाद चरवाहे की बारात राजा वीर प्रताप के यहाँ पहुंच जाती है। जब राजा ने देखा कि बारात पहुंच चुकी है, अपने मंत्रियों के साथ ढेर सारे उपहार लेकर बारात का स्वागत करने के लिए नगर के द्वार की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर जब चरवाहे ने देखा सामने से ढाल तलवार लेकर कोई राजा सेना के साथ आ रहा है, तो वह बुरी तरह डर गया और वह अपने रथ से उतरकर भागने लगा। चरवाहे को भागता देखकर सौदागर ने सोचा, यह तो पक्का मुझे मरवाएगा। सौदागर भी रथ से उतरकर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है। सौदागर पकड़कर उसे समझाता है, राजा तुम्हें भी मार देगा और मुझे भी। तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? चरवाहा डर गया और चरवाहा बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें हर समय मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। सौदागर के हाँ करने पर वह सौदागर के साथ वापस आ गया। चरवाहा सौदागर से कहने लगा, ये राजा तो तलवार लेकर आ रहा है, कहीं हमें काटेंगे तो नहीं? सौदागर ने कहा, चिंता मत करो, वह तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हें दुल्हन मिलेगी, तुम डरो मत। इतना सुनकर वह चरवाहा वापस आकर अपने रथ पर बैठ जाता है। राजा ने देखा चरवाहा बना राजा देखने में तो बहुत सुंदर था। उसने बारात का स्वागत किया। अपने कहे अनुसार सौदागर हर जगह उसके साथ साथ जा रहा था। जब मंडप में जाने का समय हुआ तो सौदागर धर्म संकट में फंस गया कि वहां भी उसे साथ ही जाना पड़ रहा था। वह मंडप में पीछे बैठ गया। राजा वीर प्रताप कहने लगा, सौदागर तुम इसके साथ साथ क्यों रहते हो? तो सौदागर बोला, महाराज मैं इनका मंत्री हूँ, इन्होंने मुझे अपना मंत्री बनाया है। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस चरवाहे के साथ कर दिया। शादी हो जाने के बाद राजा ने दामाद को महल का ही एक भाग दे दिया। राजा का कोई पुत्र नहीं था, तब वह दामाद को अपने पास ही रखना चाहता था ताकि राज सिंहासन बाद में उसे सौंप सके। अब सौदागर को रहने के लिए अलग स्थान दे दिया गया। सौदागर मन ही मन घबरा रहा था कि कहीं चरवाहा भेद ना खोल दे। चरवाहा बहुत प्रसन्न था। यह देखकर बुद्धि मुस्कुराई तो भाग्य बोला, देखती रहो, मैंने इसका विवाह राजा की पुत्री के साथ करवा दिया है। अब यह चरवाहा सम्राट बनने ही वाला। भाग्य की यह बात सुनकर बुद्धि कहने लगी, अरे भाग्य, तुम क्यों बेवकूफ बन रहे हो? तुम जानते हो कि उसे कुछ पता ही नहीं है कि राजा क्या होता है, विवाह क्या होता है। वह तो कुछ जानता ही नहीं, उसकी तो मृत्यु निकट आ गई है, वह तो मरने वाला है। भाग्य कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? बुद्धि बोली, मैं सच कह रही हूँ। मैंने जब इसका साथ छोड़ा था, यह तो उसी समय मर गया था, क्योंकि बुद्धिहीन व्यक्ति तो वैसे ही मृतक के समान होता है। अब यह बेचारा मारा जाएगा। बुद्धि बोली, तुम तो बस इसे बचाने की कोशिश करो, अब यह मरने वाला है, आप इसे बचाइए। भाग्य बोला, यह मरेगा क्यों? इसकी शादी हो गई है, अब यह आराम से यहाँ पर रहेगा और फिर सम्राट बनेगा। राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजकुमारी वधू के वेश में सज संवर कर खाना लेकर रात को अपने पति के कक्ष में गई। चरवाहे ने इतनी सुंदरता से सजी हुई, आभूषणों से लदी हुई कन्या सपनों में भी नहीं देखी थी। वह डर गया। उस बुद्धिहीन चरवाहे को बचपन में अपनी दादी की सुनाई हुई कहानी याद आ गई, जिसमें एक राक्षसी सुंदरी का वेश बनाकर गहनों से सजी धजी एक पुरुष को खा जाती है। उसके मन में विचार आया, यह कोई राक्षसी तो नहीं है जो उसे खाने के लिए आई है। उसने बचपन में सुन रखा था कि राक्षसी सुंदर रूप धारण करके आदमियों का खून पी लेती है और उन्हें मार डालती है। उसने सोचा, राक्षसी के हाथ पड़ने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। यह सोचकर वह उठा और राजकुमारी को धक्का देकर गिराता हुआ चिल्लाता हुआ कमरे से निकल भागा। भागता भागता वह सीधे नदी के किनारे पहुंच गया और पानी में कूद गया। जब उसे पानी में भी अपनी मृत्यु दिखाई दी तो वह पानी से निकला और नदी के किनारे पर बैठ गया। राजकुमारी के अपमान की बात सुनकर राजा आग बबूला हो गया। राजा ने अपने सैनिकों को जल्दी से चरवाहे को ढूंढकर लाने के लिए भेजा। राजा के सैनिकों ने उसे एक नदी के किनारे पर बैठा देख लिया। वे उसे पकड़कर राजा के पास ले आए। उसे देखकर राजा को क्रोध आ गया। उसने चरवाहे को कठोर दंड देने का निश्चय किया। राजा ने आदेश जारी कर दिया कि दूसरे दिन उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह सब भाग्य अपनी आंखों से देखते हुए अपना माथा ठोक रहा था और सोच रहा था, यह तो बिल्कुल मूर्ख निकला। मूर्ख ने मेरी सारी योजना ही चौपट कर दी। तभी बुद्धि मुस्कुराते हुए उनके पास आई। बुद्धि ने भाग्य से कहा, आखिर तुम हार ही गए। देख लिया तुमने, तुम्हारे लाख राजा बनाने से भी वह राजा बन ना सका। अब इस आदमी को सजा होने जा रही है। बुद्धि ने भाग्य से कहा कि देखा, बुद्धि के बिना वह चरवाहा मारा जाने वाला है, बोलो क्या कहते हो? निराश होकर भाग्य बोला, अगर तुम इस आदमी को बचा लो तो मैं हार मान लूंगा। बुद्धि ने हंसकर कहा, तो ठीक है, अब मेरा कमाल देखो, देखो मैं इसे कैसे बचाती हूँ। इतना कहकर बुद्धि ने चरवाहे में प्रवेश किया। जैसे ही बुद्धि ने चरवाहे में प्रवेश किया, चरवाहा अपने बचाव की नई नई तरकीब सोचने लगा।
दूसरे दिन जब चरवाहे को मृत्यु दंड के लिए राजा के सामने पेश किया गया तो चरवाहा बोला, महाराज आप मेरे ससुर हैं, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप किस अपराध में मुझे मृत्यु दंड देने चले हैं? राजा बोला, तुमने मेरी पुत्री का तिरस्कार करके मेरा घोर अपमान किया है, इसका तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। तब चरवाहा बोला, राजन मेरे कुल में मान्यता है कि विवाह के पश्चात पहली रात को यदि वर वधु की जानकारी में कोई व्यक्ति नदी में डूब मरे तो वधु विधवा हो जाती है, ये संतानहीन रह जाती है। जब आपकी पुत्री कमरे में आई तभी नदी के ओर से बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैं अपने आप को रोक ना सका और तुरंत उठकर डूबने वाले को बचाने के लिए नदी पर चला गया था। अगर यह मेरा दोष है तो आप मुझे अवश्य दंड दें। चरवाहे की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उठकर चरवाहे को गले से लगा लिया। वह बोला, हमारे बाद तुम इस देश के राजा बनोगे। पिता पुत्री ने लज्जित होकर अपने असभ्य व्यवहार के लिए माफी मांगी और फिर तीनों खुशी खुशी महल के अंदर चले गए। उधर ब्रह्मा के दरबार में बुद्धि और भाग्य का फैसला हो चुका था। समस्त देवता बुद्धि की जय जयकार करने में लगे थे और कहने लगे, भाग्य तुम कुछ नहीं कर सकते, जिसका साथ बुद्धि नहीं देगी वह कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखा। भाग्य ने हंसकर कहा, मैं अपनी हार मानता हूँ, तुम वास्तव में मुझसे बड़ी हो। दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।